जय श्री राम। जय जय श्री राम। जनपद अयोध्या के और खासतौर पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के 1005 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के आज लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अयोध्या के प्रभारी मंत्री, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश यादव जी, प्रदेश सरकार के चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, खाद्य और रसद विभाग के राज्य मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, महापौर अयोध्या मातृ गिरीशमती त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश पटेल जी, विधान परिषद सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, माननीय विधायक श्री रामचंद्र यादव जी, श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, श्री अमित सिंह चौहान जी, पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, जिला अध्यक्ष संजीव सिंह जी, जिला प्रभारी मिथिलेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, अयोध्या जनपद खासतौर पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, प्रभु राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम के ऋषि मुनियों संतों की परंपरा से जुड़े हुए इस क्षेत्र को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मैं आज डबल इंजन सरकार की 1005 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार होती है तो विकास लेके आती है, सुरक्षा लेकर के आती है, शांति और सौहार्द का माहौल बनाती है, युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाती है, बिना भेदभाव के विकास के कार्यों को हर गांव गरीब के घर तक पहुंचाने का कार्य करती है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब तक, हर किसान तक, हर नौजवान और हर महिला तक पहुंचा करके उनके चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उनके नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के अंदर विकास के कार्यों को इसी द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश आज जो विकास की दौड़ में देश के आर्थिक विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है,
याद करिए 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश भारत के विकास का बैरियर माना जाता था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट तत्कालीन सरकार ने खड़ा किया था। अराजकता उत्तर प्रदेश में चरम पर थी। विकास की योजनाओं में भेदभाव होता था, महापुरुषों का अपमान होता था। हमने पिछले 7-7.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने विकास के कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाया। आज आपको 4 लेन की सड़कें दिखती होंगी, 2 लेन की सड़कें दिखती होंगी, गांव की बेहतर कनेक्टिविटी दिखती होगी, गांव और मजरे मजरे में बिजली भी और पानी की भी व्यवस्था आज आपको दिखती होगी। बिना भेदभाव के हर गरीब को एक आवास उपलब्ध होते हुए आपको देखना होगा। हर गरीब के घर में शौचालय बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 62 लाख परिवारों को एक शौचालय देने का कार्य इन 7.5 वर्ष के अंदर किया गया। तो 56 लाख गरीबों के एक आवास भी बने। 1,20,000 मजरों तक बिजली पहुंचाई गई। तो 1 करोड़ 56 लाख से अधिक परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी दिए गए। 1 करोड़ 83 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के फ्री के सिलेंडर भी दिए गए। और इसी अयोध्या में हमने घोषणा की थी कि होली और दीपावली में फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी इन परिवारों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। यह कार्य भी गत वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। फिर दीपावली आ रही है, फिर से भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज जो ये सुविधा मिल रही है, क्या 17 के पहले संभव था? 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी, किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। यहां तक कि जन्माष्टमी के आयोजन को थाना, पुलिस लाइन और जेलों में इन्होंने रोक लगा दी थी। कहा जन्माष्टमी में भजन मत गाओ, थानों में नहीं होने चाहिए। आयोजनों को इन्होंने रोकने का काम किया था, क्योंकि हरे रामा हरे कृष्णा की धुन कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी इसको बैन करती थी। कावड़ यात्रा में रोक लगाते थे। और किस कदर की अराजकता थी। दुर्गा पूजा में अयोध्या का दंगा,
किसने नहीं देखा? देवकाली मंदिर में कैसे मूर्ति चोरी हो गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। मुझे गोरखपुर से आना पड़ा था, मैं सांसद था, मुझे आंदोलन करने के लिए अयोध्या आना पड़ा था। बहनों और भाइयों, एक तरफ ये अराजकता, ये गुंडागर्दी चरम पर। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों का राशन लूटते थे, गौ हत्या करवाते थे, गौ तस्करी ये लोग कराते थे, वनों के अवैध कटान कराते थे, जमीनों पर कब्जा करवाते थे। अराजकता चरम पर इनके समय में थी। और आज भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को वही दौरे याद आते हैं, कैसे जमीन पे कब्जा करते थे। आज जमीनों पे कब्जे हट चुके हैं। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 2017 में बनने के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडों ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब बुर्गों से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। और सरगना आज इसीलिए बार बार बोलता है कि अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ है। मैं उनको बताना चाहता हूं, अयोध्या में जमीन घोटाला नहीं हुआ है। 1700 करोड़ रुपए के लिए अयोध्या में जमीन का यहां पे मुआवजा बांटा गया। 1700 करोड़ रुपए केवल यहां के किसानों को मुआवजा बांटा गया है। अयोध्या के अंदर हमारी सरकार ने बांटा है। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कहीं जमीन में कोई घोटाला हुआ है। जिस अयोध्या को राम भक्तों के लहू से इन्होंने सींचने का काम किया था, जिस अयोध्या के बारे में कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वो अयोध्या आपने देखा होगा 22 जनवरी से लेकर के अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में भगवान राम लला के दर्शन कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, अयोध्या का दीपोत्सव, तो अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी 2 लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। इन्हीं 2 लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अयोध्या में जलने वाला एक एक दीप अयोध्या ही नहीं प्रदेश और देश को तो रोशन करेगा, लेकिन जो मानवता के लिए कैंसर बन चुका है ये पाकिस्तान, इसका नेस्तनाबूद भी करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन परेशानी पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, उसको तो होती है, लेकिन अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता के लिए जाने जाने वाली समाजवादी पार्टी को भी परेशानी होने लगती है, क्योंकि अंधेरे में रहने के अभ्यस्त है, डकैती डालते हैं तो अंधेरा इनको चाहिए, इसलिए इन्होंने सर्वत्र यही काम किया है। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या के विकास के बारे में आप देखेंगे, जिस अयोध्या को इन्होंने बिजली से वंचित किया था, जिस अयोध्या को इन्होंने विकास से वंचित किया था, आज उस अयोध्या में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। 30,000 करोड़ रुपए की। इतना विकास कांग्रेस के 60 वर्ष के कार्यकाल में नहीं हुआ। इतना विकास समाजवादी पार्टी की 4-4 बार सरकारें थी, कभी नहीं हुआ। जितना विकास का कार्य अकेले डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 6 वर्ष 7 वर्ष के अंदर किया है,
और आज 1005 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात लेकर के फिर ये मंच हमारे जनप्रतिनिधि आज अयोध्या के लिए आए हुए हैं। बहनों और भाइयों, आज तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूं इसी बात को लेकर के। इसी अयोध्या में हम लोगों ने यहां के विकास के लिए आज आप देख सकते हैं 6461 दुकानों को भी पुनर्वास किया गया। किसी को दुकान दी गई, किसी को कंपनसेशन दिया गया, किसी को एफएआर में छूट दे करके उसी जमीन पर पीछे साइड को दुकान बनाने की परमिशन दी गई, नक्शा पास करवाया गया। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है। तो अयोध्या के दीपोत्सव से जिनको परेशानी होती थी उनको तो अब परेशानी होगी कि अयोध्या कैसे सुंदर हो गई है, क्योंकि इनको तो वो विवादित ढांचा प्यारा था जिसको राम भक्तों ने नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हो, अयोध्या की चर्चा जब वे करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, हमें ताज्जुब होता है, लोग हंसते हैं। अयोध्या के बारे में क्या चर्चा करेंगे? और अगर एक एक करके इनके काले कारनामों को निकालना प्रारंभ कर देंगे, जो भदरसाना इन्होंने किया था, कैसे वहां पर इन्होंने जमीनों को कब्जा किया हुआ था। ये 64,000 हेक्टेयर लैंड जो अवैध कब्जों से इनकी मुक्त कराई गई है, जब ये सारा चिट्ठा सामने आएगा ना, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। आज तो अयोध्या में आप आइए, चाहे वह अयोध्या का राम जन्मभूमि का पथ हो 4 लेन का, चाहे वह भक्ति पथ हो 4 लेन का, चाहे वह जन्मभूमि पथ हो 4 लेन का, चाहे वह एयरपोर्ट का पथ हो 4 लेन का, चाहे वह अयोध्या को जोड़ने वाला कोई भी मार्ग अमेठी रायबरेली का हो, प्रयागराज का हो, लखनऊ का हो, गोरखपुर का हो, ये सभी आज 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। अयोध्या किसी ने सोचा था, अयोध्या में किसी ने सोचा था, अयोध्या में कोई सोचा था अयोध्या में भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा? बहन और भाइयों, हजारों वर्ष पहले पुष्पक विमान से अयोध्या धाम में आए थे प्रभु राम, हजारों वर्ष पहले आए थे। लेकिन बहनों और भाइयों, कभी भी कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी अयोध्या में फिर से एयरपोर्ट बने, हमारा अयोध्या दुनिया की कनेक्टिविटी से जुड़ जाए, कभी भी इनके मन में यह भाव कभी नहीं आया। आज 821 एकड़ लैंड पर आज आपने देखा होगा अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, परेशानी समाजवादी पार्टी। अयोध्या में विकास क्यों हो रहा है? ये परेशानी उनकी है। आज अयोध्या में देश के लिए कनेक्टिविटी है और कुछ ही दिनों के बाद इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के साथ अयोध्या जुड़ने वाला है। जब अयोध्या के लिए सौभाग्य आया, इन रामद्रोहियों को तो परेशानी होगी ही होगी। ये कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? ये लोग वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने पहले किया था, आज भी वही कर रहे हैं, आगे भी ये वही करेंगे। और इसीलिए कुछ नहीं मिलता, कहते हैं वही जो इनके काले कारनामे इनके गुर्गे करते रहे, वही आदमी वही बोल रहे हैं कि साहब जमीन का घोटाला हुआ है, गरीब वहां पे किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। एक भी कोई मामला ऐसा नहीं हो सकता जिसमें किसी व्यक्ति को मुआवजा न मिला हो और विकास की योजना दिखाई दे रही। अयोध्या आप जाइए, 17 के पहले के अयोध्या को देखिए, आज के अयोध्या को देखेंगे ये लोग, इनकी आंखें चौधिया जाएंगी। बहनों और भाइयों,
ये नई अयोध्या विकास के लिए नहीं, अब देश की पहली सोलर सिटी भी बन रही है। सोलर सिटी, भगवान सूर्य की रोशनी से यहाँ की लाइट जगमगाएगी। एक नई अयोध्या, सूर्य वंश की राजधानी, आज बहनों और भाइयों सोलर सिटी के रूप में देश की पहली सोलर सिटी हमारी अयोध्या बन रही है। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो अंधेरे में रहने के आदी हैं, ये कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? कैसे स्वीकार कर सकते हैं? विकास तो इनके एजेंडे का हिस्सा कभी रहा ही नहीं है। और सुरक्षा के नाम पर ये जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अम्बेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं, संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है, इसी प्रकार का कृत्य किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोई में भी इनका एक विधायक, भदोई का कारनामे भी इनका देखिए। हरदोई में भी एक अधिवक्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में, मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के दरिंदगी की में शामिल पाया गया और इनका एक विधायक पूर्व बन चुका है, उसके द्वारा भी कानपुर में इसी प्रकार के कृत्य किए जाते थे। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में जिसके ये पात्र है। मैं आज आपके पास यही कहने के लिए आया हूं, एक तरफ डबल इंजन की सरकार विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, निवेश के लिए, रोजगार के लिए, इस अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए, बेटी और बहनों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, व्यापारियों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। दूसरी तरफ ये चाचा भतीजे की जोड़ी हो या फिर दो लड़कों की जोड़ी, ये लोग अराजकता फैलाने, गुंडागिर्दी की हदों को पार करने की स्थिति में आज दिखाई दे रहे हैं बहनों और भाइयों। लेकिन इन सब से सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ने को तैयार है। आज के इस अवसर पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी प्रोजेक्ट थे, हमारे खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश यादव भी आज इस बैठक कार्यक्रम में हैं। यहां पर हम लोग एक मिनी स्टेडियम भी देने जा रहे हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र में बनने जा रहा है। और इसके अलावा
जो कार्य यहां पर आज शिलान्यास से जुड़े हुए प्रमुख कार्य हैं, खासतौर पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 30 मार्गों के शिलान्यास का कार्य होने जा रहा। जितने भी प्रस्ताव यहां के थे उनको हम यहां इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। और इसके साथ ही यहां पर एक रेवना में ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण के लिए भी 9 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे यहां का युवा भी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाड में और विश्व चैंपियनशिप में वह भी अपने को तैयार कर सके और भारत के गौरव को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। इसके साथ ही बहनों और भाइयों, आपके यहां पर जितने भी मार्ग थे लोक निर्माण विभाग से संबंधित, हल्ले द्वारिका संपर्क मार्ग, मडिया संपर्क मार्ग के कार्य के लिए भी स्वीकृति दी गई है। जलालपुर पोपी सागंज कुचेरा मार्ग, गोसाई बाबा के स्थान पाकड़पुर संपर्क मार्ग, अमरगंज मूर्तियन भवानी मार्ग, चौधरीपुर पुरे तिवारी प्राइमरी स्कूल अकमापुरे चुड़ामणी संपर्क मार्ग, खड़सेपुर रानीपुर मार्ग से शहादत का पूर्वा संपर्क मार्ग, घोड़वंश से कंदामनी यानी कदम यहां पर इससे जुड़ा हुआ मार्ग, झाऊ का पूर्वा मार्ग, करमपुर संपर्क मार्ग से पालनपुर संपर्क मार्ग,